अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज कुरान की सबसे पहली सूरह को समझेंगे, सूरतुल फातिहा। सूरह फातिहा, फातिहा का मतलब होता है चाबी, कुंजी। चाबी यानी जिससे चीज़ खोली जाती है। क्यों स्टार्टिंग में है इसीलिए इसको कुरान की सबसे पहली सूरह है। और इसको कुरान पढ़ने से पहले हमें पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला की प्रोटेक्शन मांगनी होती है शैतान मरदूद से। उसके लिए हमें दुआ सिखाई है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु का मतलब होता है मैं प्रोटेक्शन मांगती हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की। किससे बचने के लिए? मिनश शैतान, शैतान से बचने के लिए। क्यों? क्योंकि शैतान जो है रजीम है यानी मरदूद है। मरदूद का मतलब उसको धक्के दे के निकाला गया है, रजम करके अल्लाह की जन्नत से उसको निकाला गया है। फिर हम ये इसके बाद हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। ये हमने अल्लाह की तारीफ़ की और फिर अब अल्लाह ने हमें अपने बारे में बताया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस एक अल्लाह के लिए हैं जो रब है, पालने वाला है, केयर करने वाला है, संभालने वाला है तमाम जहानों को। आलमीन तमाम दुनिया को, सारी दुनिया को अल्लाह पालने वाला है। अल्हम्दु यानी तमाम तारीफ़ें, तमाम शुक्र अल्लाह का है। और रब है आलमीन यानी तमाम जहानों का। और तमाम जहान कौन कौन से? फरिश्तों की दुनिया, इंसानों की दुनिया है, जानवरों की दुनिया, जिन्नातों की, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, कीड़ों की, समंदर के जानवरों की, परिंदों की, सब की दुनिया को अल्लाह अकेले संभाले है। अल्लाह ने अपने बारे में बताया अल्लाह रहमान है और रहीम है। रहमान यानी बार बार रहम करने वाला और बहुत मेहरबान है। रहमान की अल्लाह की जो क्वालिटी है इस दुनिया के लिए, काफिरों के लिए, नॉन मुस्लिम और जो अल्लाह को नहीं भी मानते उनकी अल्लाह दुआ भी सुनता है, खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ कर रहा है। जो अल्लाह उनकी वर्शिप नहीं करते अल्लाह की, उनको भी अल्लाह दे रहा है। लेकिन रहीम के लिए अल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह सिर्फ उन लोगों की बात उन पर रहम करेंगे, उन पर मर्सी करेंगे जो एक अल्लाह की जिन्होंने दुनिया में इबादत की होगी, सिर्फ उनके लिए अल्लाह रहीम होंगे। आगे अल्लाह ने कहा मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह मालिक हैं, बादशाह हैं, किंग हैं। यौमिद्दीन ख़ास कर अल्लाह ने कहा डे ऑफ जजमेंट के, यानी कि इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद जब क़यामत आएगी, क़यामत के दिन अल्लाह की ही बादशाही होगी। अब यहाँ हम अल्लाह से वादा करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम यहाँ वादा कर रहे हैं कि अल्लाह इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ़ और सिर्फ आप ही की वर्शिप करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ आप ही से हेल्प करते मांगते हैं, आप ही के आगे दुआएं मांगते हैं। और जो ये नहीं करता है फिर वो सोच लें कुरान के ख़िलाफ़ जाएगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें वो सिरात, वो रास्ता दिखा दीजिए। इहदिना, हमें दिखा दीजिए रास्ता, अल मुस्तकीम जो सही रास्ता है, जो सही दीन है, जो सही रिलीजन है, हमें वो दिखा दीजिए। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें वो रास्ता दिखाइए जिसमें अनअमता अलैहिम, आपने इनाम किया है। अब अल्लाह ने इनाम किस पर किया है, कौन सा रास्ता है, किस तक का तरीक़ा है, उस पर सूरह निसा आयत 18 में अल्लाह ने कहा कि सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा, अम्बिया पर अल्लाह का इनाम है। तो अल्लाह हमें भी सालिहीन, सिद्दीकीन जो शहीद हुए हैं और जो अम्बिया मैसेंजर्स हैं उनका रास्ता हमें दिखाइए, उनका तरीक़ा हमें सिखाइए। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, अल्लाह हमें उनका रास्ता मत दिखाइए जो मग़दूब है, यानी जिन पर आपका गुस्सा है, जिन पर आपका गज़ब है। कौन है ये मग़दूब? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मग़दूब जो हैं यहूदी हैं। इनके यहूदियों पर अल्लाह का गज़ब और गुस्सा है क्योंकि इन्होंने शुरू से हरकतें की। वलद्दालीन, और ना ही अल्लाह हमें द्वालीन का रास्ता दिखाइए। अब ये द्वालीन कौन है? द्वालीन यानी क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन क्यों द्वालीन है, ये गुमराह क्यों है? क्योंकि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यानी जीसस को सन ऑफ द गॉड नाउज़ुबिल्लाह कहा, इसीलिए ये लोग द्वालीन यानी गुमराह लोग हैं। तो अल्लाह हमको वो रास्ता दिखाइए जिस पर आपके मैसेंजर्स चले थे, नॉट आप द्वालीन और गुमराह का रास्ता ना दिखाइए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।